हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो स्फीयर टॉपिक से है। और इससे पहले भी हमने अपने वीडियो के अंदर कई एग्जाम्पल करके देख चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने देखे होंगे और ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। अगर वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी सीखने को मिले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। देखिए स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल नंबर 6 है जो स्फीयर टॉपिक से हमने लिया है बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने प्रश्न ले रखा है जिसमें दिया हुआ है एक गोला जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श समतल निर्देशी अक्षों पर ए, बी और सी अंत्यखंड काटता है तो सिद्ध कीजिए। यहां पर हमको ये सिद्ध करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमको एक गोले की इक्वेशन दे रखी है और अक्षों पर ए, बी, सी अंत्यखंड काटता है, इसका एक स्पर्श समतल, और उसकी सहायता से हमको यहाँ पर ये सिद्ध करना है 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इक्वल टू 1/r स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें करना क्या होगा कि जैसा कि प्रश्न में लिखा हुआ है किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श समतल, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कोई एक बिंदु हम यहाँ पर मान लेंगे और उससे इस गोले के ऊपर एक स्पर्श समतल खींचेंगे और वो स्पर्श समतल अक्षों पर अंत्यखंड काटता है। एबीसी अक्षों का मतलब एक्स, वाई और जेड अक्षों पर अंत्यखंड एबीसी काटता है। तो जिसको अभी हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए किस तरीके से अभी इसको हम करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने ये एक गोला ले लिया जिसका यहां पर बीच में ये ओ मूल बिंदु हो गया और 3 यहां पर अक्ष हो गए जिसके अक्षों के ऊपर स्थित बिंदु हमने ले लिया ए, एक बिंदु है बी और एक बिंदु है सी। अब हम यहां पर मान लेते हैं कि जिस बिंदु के ऊपर गोले का स्पर्श समतल है उस बिंदु का निर्देशांक x1, y1 और z1 है। यहां पर ये हम मान लेते हैं। माना गोले पर कोई बिंदु, गोले के ऊपर कोई बिंदु मान लेते हैं। गोले के ऊपर कोई बिंदु x1, y1 और z1 है। तो इस बिंदु से हम क्या करेंगे, गोले का एक स्पर्श समतल निकालेंगे। डियर स्टूडेंट्स, x1, y1, z1 से गोले का स्पर्श समतल, तो गोले का स्पर्श समतल का जो फॉर्मूला होता है उससे हम यहां पर इसका स्पर्श समतल निकाल सकते हैं, जो हो जाएगा x, x1 प्लस y, y1 प्लस z, z1 बराबर आर स्क्वायर। ये गोले का स्पर्श समतल हो गया। अब ये वाला जो स्पर्श समतल है इसके लिए प्रश्न में दे रखा है कि ये अक्षों के ऊपर ए, बी और सी अंत्यखंड काटता है। यानी जैसे हमने यहाँ पर ये एक्स अक्ष के ऊपर, इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये एक्स अक्ष हो जाएगा। इस एक्स अक्ष के ऊपर एक बिंदु हमने ए माना हुआ है। इसी तरीके से वाई अक्ष को मान लेते हैं तो ये वाई अक्ष के ऊपर बिंदु बी है और इस वाले अक्ष को अगर आगे बढ़ा देते हैं तो ये जेड अक्ष है जिसके ऊपर बिंदु है सी बिंदु है। तो ये ए, बी, सी अक्षों के ऊपर जो अंत्यखंड काटते हैं, एक तो ओ ए हो गया एक्स अक्ष के ऊपर जिसकी लंबाई प्रश्न के अंदर ए दी हुई है। ऐसे ही ओ बी हो गया वाई अक्ष के ऊपर, इसकी लंबाई बी दे रखी है। और एक ओ सी हो गया जेड अक्ष के ऊपर, इसकी लंबाई प्रश्न में सी दे रखी है। तो अक्षों पर अंत्यखंड की लंबाई ये हमें दी हुई है। अब यहाँ पर हम स्पर्श समतल को काम में लेते हैं। देखिए एक्स अक्ष के ऊपर ए बिंदु है तो एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर डियर स्टूडेंट्स हमको मालूम है कि y बराबर 0 और z बराबर 0 होता है। तो जब इस स्पर्श समतल में हम y और z को 0 करेंगे तो हमारे पास
x1 बराबर आर स्क्वायर आ जाएगा, और यहां से हम x की वैल्यू अगर निकालते हैं तो वो आ जाएगी आर स्क्वायर अपॉन x1। ये x की वैल्यू आ गई। ये x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई आ गई डियर स्टूडेंट। इसी प्रकार y अक्ष पर, तो y अक्ष के ऊपर हमें मालूम है कि x बराबर 0 होगा और z बराबर 0 होगा। तो जब x और z को 0 करेंगे तो y1 बराबर आर स्क्वायर आएगा, और इसकी सहायता से y की जो वैल्यू आएगी वो होगी आर स्क्वायर अपॉन y1। ये y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई होगी। और इसी प्रकार जब हम z अक्ष पर आएंगे डियर स्टूडेंट्स, तो z अक्ष के ऊपर x बराबर 0 और y बराबर 0 होगा, और इसकी सहायता से हमारे पास आ जाएगा z1 बराबर आर स्क्वायर, और यहां से z की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आर स्क्वायर अपॉन z1। ये z अक्ष पर काटे गए अंतःखंडों की लंबाइयां हो गई। अब ये अंतःखंडों की लंबाइयां हमको प्रश्न के अंदर एबीसी दे रखी है, तो अब हम प्रश्न के अनुसार आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए x बराबर आर स्क्वायर अपॉन x1, और ये दिया हुआ है a के बराबर, और इसकी सहायता से हम मान निकाल लेते हैं x1 का, और x1 बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन a। ठीक है, इसी तरीके से हम y1 और z1 का मान भी निकालेंगे। फिर y बराबर आर स्क्वायर अपॉन y1 है, और ये प्रश्न के अनुसार हमको b के बराबर दे रखा है, तो इसकी सहायता से हम y1 की वैल्यू निकालेंगे जो आएगी आर स्क्वायर अपॉन b। और अब लास्ट इसी तरीके से z के लिए अगर हम आते हैं तो z बराबर आर स्क्वायर अपॉन z1 हमने निकाला है, और ये c के बराबर है, तो यहां से z1 बराबर हो गया आर स्क्वायर अपॉन सी। डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न के अंदर ये दिया हुआ है कि गोले पर स्थित कोई बिंदु, तो हमने गोले के ऊपर एक बिंदु माना था x1 y1 z1। अगर ये गोले के ऊपर स्थित है तो हम गोले की इक्वेशन में इसको रख भी सकते हैं। देखिए, यदि जो बिंदु था हमारे पास x1 y1 z1 गोले पर स्थित है, ये वाला बिंदु गोले पर स्थित है, तो गोले की इक्वेशन में लिख सकते हैं हम इस बिंदु को। तो गोले की इक्वेशन के अंदर x की जगह पर हमने x1 कर दिया, तो x1 स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया। अब इसके अंदर x1 y1 z1 के मान रख देते हैं। x1 y1 और z1 के मान रखने पर, अब इसके अंदर x1 y1 z1 के जब हम मान रखेंगे, देखिए x1 की जगह पर हमें क्या लिखना है, आर स्क्वायर अपॉन a, और ये इसका हो गया वर्ग, प्लस y1 की जगह हमको लिखना है आर स्क्वायर अपॉन b, और ये इसका वर्ग हो जाएगा, प्लस z1 की जगह लिख देंगे आर स्क्वायर अपॉन c का वर्ग बराबर आर स्क्वायर। और इसको हम जब आगे सिंप्लीफाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो यहां से देखिए r की पावर 4 हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमने r की पावर 4 को जब कॉमन ले लिया तो यहां पर बचेगा 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर, और इक्वल टू आर स्क्वायर। दोनों तरफ से आर स्क्वायर को कैंसिल करके इधर जो आर स्क्वायर बचेगा उसको हम इधर
डिवाइड कर सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² बराबर r² की पावर 4। r² इसमें से कैंसिल हो जाएगा, r² जब यहां से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² बराबर 1/r²। और ये वो प्रतिबंध आ गया जो प्रश्न में हमको दे रखा है सिद्ध करने के लिए। तो ये वो प्रतिबंध है जो हमको प्रश्न के अंदर सिद्ध करने के लिए डियर स्टूडेंट्स दिया हुआ है। तो यहां पर हमको प्रश्न के अंदर एक गोले की इक्वेशन दे रखी थी और किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श समतल अक्षों पर ABC अंतःखंड काटता है, ये दिया हुआ था और इसकी सहायता से हमें ये समीकरण सिद्ध करनी थी। तो हमने क्या किया, गोले के ऊपर कोई बिंदु मान लिया x1 y1 z1 और यहाँ पर हमने ये गोले का डायग्राम बनाया है जो अक्षों पर ABC अंतःखंड काटता है। वो यहाँ पर x y z 3 अक्ष हो गए जिनके ऊपर हमने ABC अंतःखंड यहाँ पर दिखाए हुए हैं। इसके बाद बिंदु x1 y1 z1 से स्पर्श समतल का समीकरण निकाला और ये अक्षों पर ABC अंतःखंड काटता है, तो इसलिए हमने पहले अक्षों के ऊपर ABC जो 3 निर्देशांक है उनके मान निकाले। यहाँ पर x अक्ष के ऊपर y और z को 0 किया, तो x की जो वैल्यू आई है ये x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है। इसी तरीके से y और z पर भी y और z पर काटे गए अंतःखंड हमने निकाल लिए। फिर प्रश्न के अनुसार इनकी लंबाइयां ABC दे रखी थी, तो तीनों लंबाइयों को ABC के बराबर करके हमने x1 y1 z1 की वैल्यू निकाली और x1 y1 z1 गोले के ऊपर स्थित है, इसलिए x1 y1 z1 बिंदु को गोले के ऊपर पहले रखा हमने x y z की जगह पर और फिर वहां पर x1 y1 z1 की वैल्यू पुट करी। तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद वो समीकरण आ गई जो प्रश्न हमको सिद्ध करने को दे रखी थी। तो उम्मीद करता हूं सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताएं। अगर इस वीडियो को देखने के बाद किसी को भी कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।